अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और अभी हम बिटकॉइन की अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपडेट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम लोग पूरी डेली मार्केट अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, मैं पूरे दिन की एक जो वीडियो होती है वो आके यहाँ पे कवर कर देता हूँ, लेकिन डिस्कॉर्ड पे जैसे भी कोई न्यूज़ है एक सेकंड पहले वो दूसरे सेकंड में मैंने डिस्कॉर्ड पे कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड आप सर्वर आप सबका ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा लाजिम है, जो भी यहाँ पे क्रिप्टो में बनता है। आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलती रहेगी क्रिप्टो के रिगार्डिंग, और जो भी चीज़ आती है फ़ौरन से फ़ौरन मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी के लिए जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट जो होल्ड करना, अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ठीक है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे कल आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास नेकलाइन वाला एरिया बन जाता है, ये जो एरिया है ये हमारे पास नेकलाइन है, इसको मैं नेकलाइन कहता हूँ। ठीक है, ये नेकलाइन है, डबल टॉप पैटर्न है। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं जो है, अगर आप ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हो, कमांड लेना चाहते हो चार्ट्स पे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं रील्स बनाता हूँ, जिसके जरिए अगर आप 3 महीने उनको फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चार्ट्स को पढ़ पाओगे और आपको सिग्नल्स की नीड नहीं होगी, आप अपने सिग्नल्स खुद बनाओगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो नेकलाइन का जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ कल, तो फॉरन से हमारे पास जो टारगेट था मेरा जो टारगेट था वो 19,200 से $100 था, लेकिन मार्केट चली गई थी $327 तक। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसने हमें एक तरीके से बचाया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास एक बियर फ्लैग की ट्रेंड लाइन है। अब ये तो हो गया जी ब्रेकआउट। अब आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आपके लिए एक टिप है, ठीक है, अगर आप लोग डेली प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं इस तरह की बियरिश मार्केट का, हालांकि देखो कल के दिन पूरी मार्केट जो है वो डंप हुई है, मुसलसल 4 दिन का यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है, और 4 दिनों से मार्केट अगर हम देखें तो रेडी में गई है, और कितने डंप आए मार्केट के अंदर अगर आप इसको काउंट करते हो, मेजर करते हो, तो 5 से 6% का क्रैश है। लेकिन इस बीच हम लोग जो है वो अपने प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अभी आप सबके लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप प्रीमियम को 1 मंथ के लिए ट्राई ज़रूर करो। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम में एंट्री लेनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो कि अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है। अब ये PLY कॉइन है, कूकॉइन पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कूकॉइन पर हमने PLY कॉइन की ट्रेड दी। ठीक है, अब इसकी टीपी देख लो, और अलहमदुलिल्लाह थोड़ी देर के अंदर टीपी अच्छी हुई, और यहाँ पे आप लोगों के प्रॉफिट्स जो है वो देख सकते हो, $12 प्रॉफिट कुछ ही आवर्स, और ये 2 घंटे के अंदर टीपी हमारे हिट हो गए। ठीक है, लोगों के सारे माशाल्लाह सब देख सकते हो, $70 प्रॉफिट। फिर इसके बाद एक और कॉल देखो, कल पूरे दिन मार्केट डंप हुई है। अब XRP के ऊपर हम लोगों ने पूरा लोगों को बताया था कि हम शेयरिंग ए न्यूज़, टेक इट सीरियस, टेक इट एज अ कॉल, मतलब इसको सिग्नल लो, कॉल लो। XRP के ऊपर मैंने पूरा बताया था कि इसकी क्या क्या रिपोर्ट है। XRP लुक्स वेरी बुलिश, और बिटकॉइन भी अच्छा लग रहा है। अगर BTC थोड़ा सा सपोर्ट कर दे XRP तो ऊपर जाएगा, वरना XRP को BTC की नीड नहीं है, क्योंकि XRP के जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके हमने टीपी दी कि ये इसकी टीपी से शॉर्ट टर्म की, और ये देखो इसने TP1 जो शॉर्ट टर्म में वो अचीव की, और इसने 8% प्रॉफिट हमें दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया। तकरीबन 6 दिन के अंदर हम लोग 40% प्रॉफिट के अंदर अपने प्रीमियम के अंदर लेके बैठे हुए हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट पे ऑलमोस्ट 30 से 40% तक का रिटर्न इन जस्ट अ वीक। वीक भी अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और अभी भी हमारे पास जो है 24 दिन जो है वो रहता है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बताने का मकसद इतना ही है कि अगर आप का पोर्टफोलियो ज़ाया हो रहा है और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए, सो येस यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम ग्रुप। ठीक है, अब हम चलते हैं BTC के यहाँ पे कौन सा एरिया होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आप एंट्री ले लेना और कहाँ पे आप इन सब चीज़ों को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले USD की डोमिनेंस का चार्ट है, इसको भी मैं कवर करता हूँ, लेकिन पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास बन जाती है BTC। यहाँ पे तो BTC को यहाँ पे किस तरीके से हमने बाय करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे BTC बना रहे हैं बियरिश फ्लैग। ठीक है, कल यहाँ पे था जब मैं वीडियो बना रहा था, आज यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन जो है वो करीब है। अभी अगर आपको नहीं पता बियर फ्लैग क्या होता है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की रील के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है इस चीज़ को, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। कल की वीडियो भी मैंने बता दिया था। अगर इस एरिया का हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इस एरिया का अगर हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, वो फिर हमारे पास बस डू और डाई वाला सीन है। एक तो बियरिश फ्लैग हमारे पास एक बियरिश पैटर्न, ठीक है, जिसके बनने के बाद मार्केट के अंदर डंप आता है। अगर मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल से मैच करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपका जो एक पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखो लास्ट टाइम जब यहाँ पे बियर फ्लैग बना था, ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। लास्ट टाइम जब यहाँ पे बियर फ्लैग बना था, ठीक है, देखें इस तरीके से सेम यही स्ट्रक्चर, पोल बना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ समझाता भी रहता हूँ, अगर आपने पढ़ना है तो अगेन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है, ये बना बियर फ्लैग इस तरीके का ही, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये नीचे से ब्रेक डाउन किया इसने डंप दिया, वापस बियर फ्लैग बन रहा है, ब्रेक डाउन करेगा डंप देगा। इससे पहले भी बियर फ्लैग बना था, यहाँ पे देखो बियर फ्लैग बना। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बना था थोड़े से, जिसको मैंने रमज़ानों के अंदर कवर किया था। यहाँ पे देखो बना,
ये पोल है हमारे पास, ये बना और ये डंप, ये बना और ये डंप, और ये वापस से अब यहाँ पे बेयर फ्लैग हमारे पास बन रहा है। अब अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो बीटीसी के लिए जो एरिया होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको एंट्री कब लेनी है वो मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में अपडेट करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अब जब हमारे पास बेयर फ्लैग की अगर डंप मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो बेयर फ्लैग का जो हमारे पास टारगेट बन जाता है वो यहाँ पे बन जाता है कि मार्केट डंप कर सकती है ऑलमोस्ट जो है कौन से एरिया तक, $15,500 वाले एरिया तक मार्केट डंप कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देते हैं, $18,500 जो है वो होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो होल्ड नहीं होता है तो इट मीन्स बिटकॉइन की मार्केट है उसके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा 3 दिन बाद अक्टूबर की जो CPI सितंबर का जो CPI डेटा है वो आना है जो अक्टूबर में आएगा, ठीक है। अक्टूबर में सितंबर का आता है और सितंबर में अगस्त का आया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना, तो ये चीज़ें आएंगी वो भी मार्केट को अच्छा खासा इफेक्ट कर सकती है। तो इन चीज़ों पर अब आपने नजर रखनी है क्योंकि बीटी सब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ पहुंचा है। बेयर फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बन रहा है और है भी ऑलमोस्ट सपोर्ट पे, और वॉल्यूम भी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये सपोर्ट इतनी ज़्यादा अब खास नहीं है, क्यों? क्योंकि सपोर्ट से हमारे पास आने चाहिए स्ट्रॉन्ग बाउंसेस, लेकिन अब वो बाउंसेस नहीं आ रहे बल्कि मार्केट अब स्टक रहती है। तो इट मीन्स कि सपोर्ट हम किसको कहते हैं? जहाँ पे पैसा हो लोगों का, ठीक है, जब मार्केट लास्ट टाइम भी पंप हुई हो, लेकिन अब वो सपोर्ट मार्केट को मिल नहीं रही जैसे मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एरिया ब्रेक हो सकता है। और मैं अभी तक अपनी प्रेडिक्शन पे वैल्यू जो मैंने 13,000 की, जो छोटे छोटे पंप्स आते रहते हैं उनके बारे में हम आपको अप टू डेट करते रहते हैं कि भाई यहाँ पे पंप आने वाला है, इसमें एंट्री ले लो। एंट्रीज हम आपसे मिस नहीं करवाते, ठीक है, कि भले मैं अपनी प्रेडिक्शन पे वैलिड हूं और आपको एंट्री भी नहीं लेने दे रहा, एंट्री हम छोटी छोटी हर चीज़ की करवाते हैं। अब यूएसडी की डोमिनेंस की अगर बात करें तो जो बीटीसी को अगर ये वाला एरिया बीटीसी की डोमिनेंस का ब्रेक होता है जो कि हमारे पास बन जाता है 7.70%, ठीक है, अभी 7.55% पे है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के अंदर आप सच में एक डंप देख सकते हो, क्योंकि यूएसडी की डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 6 से 7% का पंप लेगी। तो इट मीन्स अगर यूएसडी की डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो बिटकॉइन की जो प्राइस है, पूरी क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइसेस है वो डिक्रीज होती हैं। इसका वरना कुछ इस तरीके से यूएसडी की डोमिनेंस तब बढ़ती है जब लोग अपने वॉलेट्स में क्रिप्टो को सेल करके यूएसडीटी रखते हैं, ठीक है। जब आपने बिटकॉइन को बेचा तो आपके पास यूएसडीटी आई या कोई स्टेबल कॉइन आ गया, तो जब यूएसडीटी आई तो यूएसडी की डिमांड आपके वॉलेट्स में बढ़ना स्टार्ट हो गई और क्रिप्टो से पैसा निकलना स्टार्ट हो गया, तो क्रिप्टो गिरेगा, ठीक है। सेम इसी तरह होता है, ये देखो इसमें 4 ग्रीन कैंडल्स हैं और बिटकॉइन के अंदर 4 रेड कैंडल्स हैं। तो इस वक्त यूएसडी की डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस की काफी ज्यादा करीब है, ये ब्रेक हुई तो पंप है और बीटीसी के अंदर डंप है। बीटीसी के अंदर एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है, बेयर फ्लैग, अगर वो फॉलो हुआ तो डंप है, और इस वक्त हम सपोर्ट पर भी अगर वो ब्रेक हुई तो डंप है। तो डंप के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं लो, एंट्री कब लेनी है सारी चीजें मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर हाँ आपने कोई बेस्ट एंट्री की तलाश है आपको, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वाले एरिया के ब्रेक होने का वेट करो जो कि हमारे पास अगर बेयर फ्लैग इनवैलिड कर देता है ये एरिया हमारे पास, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे नहीं लगता कि बने, लेकिन अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो फ्लिप हो जाए, फिर आप एंट्री ले लो 20,800 पे, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा चांसेस हो सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चलता है, ठीक है। हम सिर्फ चार्ट्स के जरिए यहाँ पे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन होता सब कुछ मार्केट मेकर्स के और वेल्स के हाथ में। अब दूसरा जो एरिया अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो यहाँ पे बीटीसी अगर ब्रेक डाउन कर देता है इस एरिया को, तो आपने बीटीसी डाउन यूएसडीटी जो है वो बाय करना है, क्योंकि बीटीसी डाउन जब मार्केट डंप करती है तो बीटीसी डाउन बाइनेंस पे कॉइन है, बीटीसी डाउन यूएसडीटी वो पंप करेगा, ठीक है। तो यही सेम सीन बीटीसी अप का होता है, अगर मार्केट पंप करेगी तो बीटीसी अप कॉइन पंप करेगा, मार्केट डंप करेगी तो बीटीसी डाउन कॉइन पंप करेगा, ठीक है। तो आप बीटीसी डाउन के अंदर एंट्री जो है वो ले सकते हैं। किस तरीके से लेनी है पूरी डिटेल तरीके से मैं गाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल एंट्री नहीं लेनी, अभी आपने जस्ट वेट करना है कि ये एरिया कब ब्रेक होता है या हमारे पास कोई अच्छी कंफर्मेशन हो जाए जो कि मैं आपको अपडेट जो है वो कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।